इस तवीज़ को आप किसी भी दिन लिख सकते हैं, लेकिन लिखना आपने ऐसे टाइम है कि वो टाइम ज़वाल का ना हो। 24 घंटे में 2 टाइम ज़वाल का होता है, एक दिन 12 बजे के अराउंड अबाउट और एक रात 12 बजे के अराउंड अबाउट। वो आप अपने मुकामी वक़्त के मुताबिक चेक कर सकते हैं। काली स्याही वाला पेन ले लें, यानी कि मार्कर, पॉइंटर, बॉल पेन यूज़ कर सकते हैं। सादा कागज़ होगा, उस पर आपने इसको लिखना है। लिखने से पहले सदका खैरात ज़रूर करेंगे। जो आपकी इस्तात हो उसके मुताबिक आप सदका खैरात कर दें। जिस कमरे में बैठ के लिखें, किसी जानदार की तस्वीर ना लगी हो, बावजू हालत में लिखना है और जायज़ काम के लिए लिखना है। वो जायज़ काम ये कि अगर कोई आपका अपना नाराज़ हो गया है आपसे, उसने आपसे कॉन्टेक्ट ख़त्म कर दिया है, चाहे वो आसपास है, दूर है, तो उसकी नाराज़गी को ख़त्म करने के लिए कि वो ख़ुद कॉन्टेक्ट करे, राब्ता करे आपसे किसी भी तरह। अगर फ़ोन पे होता है तो फ़ोन पे करे, अगर वो ख़ुद घर में होता है तो वो ख़ुद ही आपसे बात करना शुरू कर दे। तो इस काम के लिए ये तवीज़ ज़बरदस्त है। जो इस तवीज़ को लिखने की रूहानी इजाज़त चाहते हैं, 41 टाइम दुरूद इब्राहिमी पढ़कर कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें। रूहानी तौर पर वीडियो गौर से सुनिएगा ताकि कोई चीज़ मिस ना हो और आसानी से आप इस तवीज़ को लिख सकें, इस्तेमाल कर सकें और इसमें अल्लाह ताला बरकत अता कर दे और जो आपसे नाराज़ है उसकी नाराज़गी ख़त्म हो सके। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि ज़रूर यह आपके लिए बेहतरीन काम करेगा। जैसे सादा कागज़ है, ये दोनों साइड से सादा है, ठीक है, तो दोनों साइड से सादा होना चाहिए आपने। अब इसको 2 तरीक़ों से लिख सकते हैं, एक जैसे ही हैं दोनों, वो एक बारी मैं बता दूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले सादा कागज़ ले लें। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक आइन लिख लें, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे एक शक्ल बनानी है, ठीक है, हा की, ठीक है। उसके बाद ठीक है, ऐसे शक्ल पहले बना लें, फिर इसको लिखना शुरू करें। अब मैं बता दूंगा कि किस तरह इसमें दोनों चीज़ें एक ही हो सकती हैं। यहाँ पे सबसे पहले 2 लिख लें, ठीक है, 2। उसके बाद यहाँ पे दाल और मीम, ठीक है, साथ मिला के लिख लें। उसके बाद यहाँ पे जब आते हैं तो काफ और वाव लिखेंगे, ठीक है, काफ और वाव। उसके बाद त्वा, अलिफ, ठीक है, साथ साथ हे, अलिफ, हे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 8, 5 और हमजा, ठीक है। आप ये लाइन को स्ट्रेट कर सकते हैं। मैंने वो जरा हाथ से लिखा, लंबा लिखना पड़ता है तो टेढ़ी थोड़ी सी होगी, आप इसको स्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह लिख लिया। उसके बाद उसके नीचे आ जाएं, या अगर आगे ही लिखना चाहें तो उसके आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर नीचे लिखना चाहें तो नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आइन, हे, ठीक है, ये हे है, साथ आइन के साथ ही आपने हे बना दी है। 3 बार हे बनानी है, 2, 3, ठीक है, ये 3 बार हे होगी। उसके बाद हे को करके एंड पे, ठीक है। इसी तरह आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार लिखना है इसको, ठीक है। 1, 2, 3, ठीक है, इसी तरह 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ये 1, 2, 3, 1, 2, 3, ठीक है। आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको लिखने में आसानी हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए आपकी भी साथ साथ, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए पूरे, ठीक है। इसी तरह आपने
8 बनाने हैं, ठीक है। आराम आराम से, कुछ छोटा बड़ा हो गया 19-20 तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद इसके नीचे आ जाए तावीज़ के। अल अजल, अल अजल, अल अजल, ठीक है, ये 3 बार बन गया। उसके बाद आपने महबूब का नाम लिखना है, जिसके लिए तवीज़ लिख रहे हैं, याद रखिएगा। उसको पहले, सबसे पहले आपने मेंशन करना है नाम, यानी कि महबूब लिख लें या दोस्त लिख लें, भाई लिख लें, बहन लिख लें, कोई भी उसका नाम लिखना जो नाराज़ है। ये सिर्फ आशिकी मशूकी के लिए नहीं होते तवीज़, बहन भाइयों की भी मोहब्बत होती है, मियाँ बीवी की मोहब्बत होती है, बच्चों की मोहब्बत होती है, कज़न की, दोस्तों की, जो भी आपसे नाराज़ हैं तो उसके लिए लिखेंगे महबूब नाम बिन माँ, ठीक है। उसके आगे अलाहुब, ठीक है। अगर आपके पास आगे जगह बच जाएगी तो आप छोटा छोटा करके लिखेंगे, तो अपना नाम आगे लिख लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है कि आप नीचे लिखें, अपना नाम बिन माँ, ठीक है। इस तरह आपने इस तवीज़ को फिल कर लेना है। जब आपने तवीज़ फिल कर लिया तो अगर घर में इत्र पड़ा है तो थोड़ा से इसे फोल्ड करें और उसके ऊपर इत्र लगा लें। अगर इत्र नहीं पड़ा, खुशबू दूसरी जो परफ्यूम होती है वो ना लगाइएगा, उसमें अल्कोहल शामिल होती है, उसको लगाने की ज़रूरत नहीं होगी फिर। तो आपने इसी तरह इसको फोल्ड कर लेना है। तवीज़ को फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर कोई टेप कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट टेप कर लें, या आप जैसे हम पाकिस्तान में तो चमड़े में बनाने के लिए मोची के पास जाते हैं तो उसे देते हैं, तो वो मोम जमा के ऊपर करके इसको चमड़े में बना देता है। तो आप इसको चमड़े में बना सकते हैं, चांदी के खोल में बना सकते हैं। इवन अगर चांदी का खोल, चमड़ा आपको नहीं अवेलेबल तो कोई भी टेप करके माफ़ कीजिएगा, ग्रीन कलर के कपड़े में लपेट लें इसे, ठीक है। और उसके बाद डोरी ले लें या लास्टिक ले लें, लास्टिक भी यूज़ हो सकती है, डोरी भी यूज़ हो सकती है। तो आपने इसको बाजू पर बांधना है। जो ख़वातीन करेंगी वो अपने राइट हैंड का जो मसल होता है जिसे डोला कहते हैं उस पर बांधेंगी, और जो मर्द हजरात होते हैं लेफ्ट हैंड का जो मसल होता है जिसे डोला कहते हैं उस पर बांध लें, और अल्लाह के हज़ूर दुआ करें। इंशाअल्लाह जैसे ही आप इस तवीज़ को बनाकर बांध लेते हैं, इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इसका असर फौरी शुरू होगा। और जो नाराज़ इंसान है, अगर दूर है, उसने आपका नंबर ब्लॉक कर छोड़ा है, तो वो इंशाअल्लाह खुद ही कांटेक्ट करेगा। अगर आसपास है तो किसी ना किसी बहाने वो खुद ब खुद बुलाना शुरू हो जाएगा, उसकी वो नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी, उसकी वो नफ़रत मोहब्बत में बदल जाएगी। बहुत ज़बरदस्त तवीज़ है, सदका जारिया समझ के लाइक करके शेयर कीजिएगा। अगर आपके शेयर करने से किसी की सुलह हो जाती है तो ये बड़े सवाब का काम है। दुआओं में जब भी अपने लिए हाथ उठाते हैं तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल करें, मेरे प्यारे वतन पाकिस्तान को ज़रूर शामिल करें। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।